कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी बताइए, नेट फोर्स ऑन द बॉडी हमें बताना है बेटा। तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी हम लोग कैसे बताएंगे, डिस्कस करते हैं इस चीज़ के बारे में। देखिए ये नेट फोर्स हमें बताना है और किस तरीके से नेट फोर्स लग रहा है उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा। ये हमारे पास एक m मास का ब्लॉक है और इस वाली बॉडी के ऊपर ये 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये 2 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा देखो तो ये वाला 2 न्यूटन का फोर्स और ये वाला 2 न्यूटन का फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेगा। हमारे पास ये 4 न्यूटन का फोर्स बच रहा है और ये हमारे पास 3 न्यूटन का बच रहा है। तो हमारे पास नेट फोर्स हमारा अभी भी ब्लॉक, मेरे को ये बताइए कि क्या ये ब्लॉक क्या ऊपर जाएगा, क्या ऊपर जाएगा, क्या नहीं जाएगा? बताइए बेटा, क्या ऊपर जाएगा? क्या बोलो? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा? क्योंकि ये 2 न्यूटन का फोर्स, ये वाला जो 2 न्यूटन का फोर्स है ये और ये वाला 2 न्यूटन का फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। और जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है बेटा, तो इन दोनों फोर्स का कोई भी रोल बचा ही नहीं। हमारे पास ओनली ऑन एक ये 4 न्यूटन फोर्स बचा और ये हमारे पास 3 न्यूटन फोर्स बचा और नेट फोर्स एफ नेट की वैल्यू होगी बेटा 4 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स। और ये नेट फोर्स ऑन द बॉडी हमारे पास 1 न्यूटन होगा। और 1 न्यूटन किस डायरेक्शन में होगा बेटा? 1 न्यूटन जो फोर्स होगा वो हमारे पास होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स बच रहा होगा। नेट एफ नेट जो होगा वो 1 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ताकि आप लोगों को फील आने लग जाए। एक बार वेक्टर फील आने लग गया तो फिर कोई वेक्टर के अंदर कुछ भी चीज ऐसी है ही नहीं। कोशिश मेरी यही रहेगी बेटा आप लोगों को कि सारे टॉपिक्स जो भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा टॉपिक क्लियर विजुलाइज हो, क्लियरिटी के साथ विजुलाइज हो और सारी चीजें बेसिक से आप लोगों को समझ में आए और माइंड में एक ना छाप सब आ जानी चाहिए बेटा। छाप आ जानी चाहिए कि हाँ भाई हम लोग इस चीज को किस तरीके से एज्यूम करें, फीलिंग आनी चाहिए फिजिक्स पढ़ते हुए आप लोगों को। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बेटा, धीरे धीरे हम लोग वेक्टर की तरफ आ रहे हैं। नेट फोर्स ऑन द बॉडी पूछा गया है। ये एम मास की बॉडी है बेटा, इस पे एक एफ 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बेटा। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे बेटा, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें सभी में ये पढ़ा कि एक ब्लॉक हुआ करता था और उस ब्लॉक के ऊपर हम लोग एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगा दिया, 2 न्यूटन हम लोगों ने बैक साइड लगा दिया और हम लोग नेट फोर्स पूछते थे। तो नेट फोर्स तो इसमें हम लोग डायरेक्टली बता देते थे यार 5 माइनस 2 तो हमारा 3 हो जाता था। अगर ये 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा हो तो हम लोग बता देते थे कि हमारा जो नेट फोर्स लगेगा वो होगा 7 न्यूटन फोर्स लगेगा इधर नेट फोर्स। बट इस क्वेश्चन में हमें अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि दोनों जो फोर्स लग रहे हैं बेटा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। एक तो ये 5 न्यूटन का फोर्स, ये 5 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है। तो क्या हम लोग 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन करके हमारा जो नेट रिजल्टेंट है वो 10 न्यूटन कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं क्या बेटा? नहीं कह सकते। तो फिर तो वेक्टर और फिर स्केलर में कोई डिफरेंस रहेगा ही नहीं, जीरो भी नहीं कह सकते। 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो 10 नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। कैन नॉट डिटरमाइन, ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा। डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग, डिटरमाइन करेंगे। हमारा जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कहीं यहां से पास होगा और ये फोर्स की वैल्यू होगी एफ नेट और ये एफ नेट की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी और कितना होगा ये चीज हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क हम लोग धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तब हम सॉल्व करेंगे बेटा। जब भी दो वेक्टर्स, दो फोर्स या कोई भी दो वेक्टर्स है, वेलोसिटी या कोई एक्सेलरेशन, कुछ भी दो सेम टाइप के वेक्टर, फॉर एग्जांपल मैं दो फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं दो वेलोसिटीज की बात कर रहा हूँ, या मैं दो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, या मैं दो डिफरेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, तो बेटा दो वेक्टर्स की बात करूंगा। और ये दो वेक्टर्स कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए बोला और ये मैंने बी बोला, ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में एंगल अगर है थीटा तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो नेट रिजल्टेंट कहीं इस डायरेक्शन में होगा बेटा,
इस डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। तो डिटरमाइन तो किया जा सकता है बेटा, डिटरमाइन तो करेंगे इसको। तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा, नन ऑफ दीज डिटरमाइन हो सकता है। 10 भी नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये भी गलत है बेटा, डिटरमाइन किया जा सकता है। और कितना होगा इस चीज के बारे में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और पढ़ते चलेंगे आगे की ओर। इसका आंसर तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 25 हो जाएगा रूट 50, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5√2। ये हमारे पास आंसर होगा बेटा। बट कैसे आया, क्यों आया, क्या किस फॉर्मूले को हम लोगों ने यूज करा, इस चीज का हम लोगों को धीरे धीरे जब पता लगेगा तो हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे आया ये फॉर्मूला। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए, इंटरेस्ट आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को कि बेटा धीरे धीरे आप लोग जैसे ही एक यूनिफॉर्मिटी बनाते रहोगे तो अपने आप ही पता लगेगा कि नहीं यार, लेक्चर मिस करना बहुत ही नुकसानदायक है हमारे लिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे, बट एक कंटिन्यूटी आप लोगों को बरतनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर समझते हैं बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर समझते हैं हम लोग। हमारे पास उस क्वेश्चन का आंसर अभी पेंडिंग है हमारा। आप लोगों के पास कैसे आया उस क्वेश्चन का आंसर, मेरे को तो पता है, अभी मैंने आगे पढ़ रखा है, तो मैं आप लोगों को बता दिया बेटा, ठीक है। आप लोगों को अभी आप लोगों ने हो सकता है स्कूल में पढ़ लिया हो, या किसी यूट्यूब के लेक्चर से पढ़ लिया हो, या किसी भी तरीके से पढ़ा हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम आगे के लेक्चर में जब जब पढ़ेंगे तब आप लोगों से वो आंसर मैं पूछूंगा दोबारा से। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय, बॉय के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है। पहले तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस को हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, डिस्टेंस को मैंने हाईलाइट कर दिया। और ये डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस हमारा है एक स्केलर क्वांटिटी, मैं इसको रब करके लिख देता हूँ, एक दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमारा वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा को फॉलो करता है बेटा, मैथमेटिकल अलजेब्रा को फॉलो करता है ये। और सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा को फॉलो करता है तो डिस्टेंस तो हमें डायरेक्टली ऐड करने पे मिलेगा। डिस्टेंस का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो टोटल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा विजुलाइज हो पा रहा होगा कि ये हमारे पास, ये मैं इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को विजुलाइज करवाता हूँ। देखिए ये हमारे पास ये पॉइंट है, वो पॉइंट जहाँ से ये पर्सन स्टार्ट कर रहा है। ये पर्सन जब यहाँ से स्टार्ट करता है और इस पॉइंट पे जाता है, यहाँ तक पहुंचा, तो कितना डिस्टेंस चला बेटा, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है। और जब ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में जाता है, ये 10 मीटर डिस्टेंस फिर से आगे ट्रेवल करता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर बॉय इस डायरेक्शन में जाता है और ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, कितना हुआ। टोटल डिस्टेंस की जो फॉर्मूला होता है टोटल, हाँ हाँ बिल्कुल, टोटल, हाँ टोटल पाथ लेंथ, जो टोटल पाथ लेंथ होगा डेट इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। तो पर्सन के द्वारा, इस पर्सन के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, पाथ लेंथ कितना ट्रेवल करना पड़ा, डेट इज टोटल पाथ लेंथ 10 प्लस 10, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 प्लस 10 प्लस 10 डेट इज इक्वल टू 30 मीटर। चलिए बेटा ये तो हमने बात करी टोटल डिस्टेंस की, और मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट नाम की फिजिकल क्वांटिटी को भी पढ़ रखा होगा। और डिस्प्लेसमेंट नाम की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मेरे को उम्मीद है कि आप लोग मेरे को जरूर बताओगे। मैं जस्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूँ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। चलिए आप लोगों में से किसी को पता है तो बताइए, आप लोग बताइए बेटा डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। शॉर्टेस्ट, देखिए मैं ये कह सकता हूँ इट इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इट इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखिए आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ठीक है, ये हमें डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी ना,
तो हमें एक एरो की बात करने करेंगे यहाँ पे। तो क्या बेटा? हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत ही बढ़िया रहेगा बेटा ये आयुष शर्मा, बहुत ही बढ़िया रहेगा ये। तो अब यहाँ पे समझिएगा, तो मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। किसकी बात करूंगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आप लोगों को बताया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आप लोगों को बताया फाइनल पोजीशन। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा इसमें पूछ रहा हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब फाइनल पोजीशन वेक्टर देखिए आप, अब यहाँ पे देखिएगा, देखिए पर्सन जब है यहां से स्टार्ट कर रहा है चलना, और ये कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ फिर इस पोजीशन पे देखिए, तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन ये रहा। और जब वो चल के इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, फिर वापस अपने इसी पोजीशन पे आ जा रहा है, मतलब कि पर्सन का फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है बेटा? सेम है। मैं बोलूंगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और आर फाइनल की वैल्यू भी आर है और आर इनिशियल की वैल्यू भी आर है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो वेक्टर हो जाएगा हमारा क्योंकि पर्सन की जो है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम है बेटा। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ रहा हो। धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन। आज के लेक्चर में हम लोग इस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ लेंगे, और टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने के बाद हम लोग कल के लेक्चर से हमारा वेक्टर्स का एक एक्चुअल फीलिंग वाला चैप्टर और कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट, आज के लेक्चर में जस्ट आप फीलिंग लीजिए, नेक्स्ट के लेक्चर में आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा बेटा। तो आज हम लोग बात करते हैं कि डिफाइन नोटेशन, या डिफाइन नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, मतलब कि वेक्टर को हम लोग किस तरीके से नोटेशन करते हैं बेटा। तो अब देखिए डिनोट कैसे करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अभी तक हम लोगों ने इस चीज से तो रूबरू हो चुके हैं कि जैसे मैं ए वेक्टर बोलता हूं, मैंने मान लिया कि हमारे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के ऊपर अगर मैं एक छोटा सा एरो बना देता हूं इस तरीके से, ये ए वेक्टर, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी ए शुड बी रिटर्न एज ए वेक्टर। ये हमें ए जो है बेटा, ये ए अगर मैं देखिए कोई वेक्टर मैंने मान लेते हैं, ये हमारे पास ए वेक्टर है और मैंने इस तरीके से लिख दिया ए, तो ये हमें बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा ये तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। इसके अलावा और हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को? ए वेक्टर, इस तरीके से भी हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये भी हमारा मैग्नीट्यूड हो सकता है बेटा, किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस वेक्टर। हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एस वेक्टर है बेटा, ये एस वेक्टर जो है ये हम लोग, अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और मैं चाहता हूं कि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर इज एक्सप्रेस बाय वी वेक्टर, तो वी वेक्टर से हम लोग वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज द हमारा वेलोसिटी वेक्टर है बेटा, वेलोसिटी वेक्टर। इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास ये वी हो जाएगा, और ये वी वेक्टर का जो मॉड होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो आई होप आप लोगों को ये पता लग गया है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक उस सिंबल के ऊपर एक एरो लगा दीजिए, एक छोटा सा एरो, तो ये हमारा वेक्टर बना देगा उस सिंबल को।
उस सिंबल को हमें बता देगा कि ये सिंबल जो है किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमें ये जो एरो है हमें पता लग रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी बेटा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नोटेशन है ना, इफ वेक्टर क्वांटिटी इज ए वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिटन एज बाय दिस मॉड ऑफ ए वेक्टर और ए, दिस इज द ए वेक्टर है ना। मैग्नीट्यूड आपको बता दिया बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज रिटन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज एस, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इज रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर मॉड ऑफ v वेक्टर और v वेक्टर। किस तरीके से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप फ्री हो इस चीज के लिए। नेक्स्ट हम आगे की बात करते हैं बेटा। मैग्नीट्यूड की बात तो कर ली हम लोगों ने, बट मैं अभी आप लोगों को मैग्नीट्यूड और निकालना सिखाऊंगा, मैग्नीट्यूड भी निकालना सिखाऊंगा बेटा। मैं आप लोगों को बता दूं आगे के चैप्टर्स के अंदर वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि वेक्टर होगा क्या और वेक्टर्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देता हूँ, फिर आप लोगों को ये मैग्नीट्यूड का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो बेटा जैसा फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आगे के जब आगे का लेक्चर आप लोग देखोगे तो आगे देखोगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आप कुछ भी मान सकते हो, 3 की जगह यहाँ पे 6 मान लीजिए, 3 की जगह यहाँ पे 4 की जगह 10 मान लीजिए, यहाँ पे 5 की जगह 20 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्या मानना है या क्या है आपका ये वेक्टर, ये आपको गिवन दिया जाएगा बेटा। अब बात आती है कि आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों। क्या निकालना है बेटा? मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू होगा बेटा अंडरूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। मतलब कि अब देखिए ये आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा ये 3 का स्क्वायर, 4 का कॉफिशिएंट होगा 4 स्क्वायर, 5 का कॉफिशिएंट होगा 5 स्क्वायर का होल अंडरूट, ये हमें मैग्नीट्यूड देगा ए वेक्टर का। तो मैं इस मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख सकता हूँ या फिर ए से डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए एक और जनरल एग्जांपल के तौर पे मैं इस चीज को समझा देता हूं आप लोगों को, और भी ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक ए वेक्टर है, या फिर मैं चलिए पी वेक्टर बोलता हूँ, ये दिस इज अ पी वेक्टर, जस्ट अज्यूम करा है मैंने पी वेक्टर। और ये पी वेक्टर कैसे डिफाइन होता है? स्मॉल ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब मेरे को p वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या बताना है बेटा? p वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हमारे पास p वेक्टर का मॉड या p वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? अंडरूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना बेटा? आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा, जैसे a का a स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट बी का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट जो सी है सी का स्क्वायर। तो आप लोग इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो बेटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे की ओर आगे की स्लाइड की तरफ चलते होते हम लोग, है ना बेटा? किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा बेटा लेक्चर? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बस मोबाइल में जूम ऐप खोल रखा है, लेक्चर चल रहा है और आप लोग कहीं टीवी देख रहे हो? ऐसा तो नहीं बच्चों है? हाँ नहीं ऐसा होता था बेटा। ऑनलाइन क्लासेस का यही एक वो है आज के टाइम पे है। आप लोगों ने इंस्टाग्राम या किसी सोशल साइट पे गए हो तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा है वो टॉयलेट रूम में बैठा होता है और मोबाइल जो है उसका उसके शीट पे लगा रहता है। तो इस तरीके की कंडीशन ना हो बेटा, इंटरेस्ट लेके पढ़िए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे आप लोग। बस आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होकर रहना है, थोड़ा सा सीरियस होकर रहना है, और थोड़ी थोड़ी बातें जो कि थोड़े ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए और मेरे को एनर्जी मिले, और आप लोगों की तो हेल्प मैं कर ही रहा हूँ। हाँ
थोड़ी सी जो मैं गाइडेंस दूंगा उस चीज को जरूर फॉलो करिएगा बेटा आप लोग। गाइडेंस मींस जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताऊंगा उन प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, और मैं उस सारी चीजों को मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा बेटा। ठीक है, वो मैंने आप लोगों के पास डाल भी दिया, बट जैसे जैसे डेली के बच्चे डेली डेली कुछ बच्चे ऐड होते जा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी उन बच्चों को भी हमें उन बच्चों के लिए भी मेरे को डेली डेली डालना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं बेटा, ज्वाइन एक बच्चे का मैसेज आ रहा है सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा। मैं बोल देता हूँ बच्चे ज्वाइन 1 घंटे से क्लास है, मैं बोल देता हूँ 1 घंटे से क्लास चल रही है। चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड आप लोगों को निकालना आ चुका होगा बेटा। मैं वेक्टर को भी फील करवाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट बेस जो है हमें क्लियर कर लेने चाहिए पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन की। तो वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये पिक्टोरियल व्यू है। पिक्टोरियल व्यू जैसे यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट करा, बी वेक्टर इज 5 मीटर पर सेकेंड, जैसे यहाँ पे पिक्टोरियल तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा। इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताना है, इक्वेशन जैसे 5 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में या फिर ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये हमारा इक्वेशन के तौर पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और ये हम डिफाइन कर रहे हैं पिक्टोरियल वे में, मतलब कि पिक्चर के थ्रू हम लोग डिफाइन कर रहे हैं बेटा इसको। तो ये आई होप इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। तो कोई नहीं, ये नॉर्मल सी बात है, जब आप लोग आगे पढ़ोगे पिक्टोरियल व्यू के में कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिफाइन कर दी। लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, एरो हेड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन। तो कोई इशू नहीं बेटा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, और ये इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते बेटा। ये हाँ, चलिए बेटा ये पॉइंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए डिस्प्लेस पिक्टोरियल व्यू तो हमें सिंपल से बेटा एक एरो दे दिया जाता है, उसकी टेल से हेड तक की जो डायरेक्शन होती है वो हमें वेक्टर की डायरेक्शन बता रही होती है, वेक्टर की डायरेक्शन बता रही होती है वो चीज़। और इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अलावा हमें। पिक्टोरियल व्यू मतलब कि एक पिक्चर दे दी गई, लेंथ उस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस वेक्टर का लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के। बट अगर मैं बात करूं इक्वेशन फॉर्मेट में, इक्वेशन फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो इस चीज को मैं 2-3 तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 एग्जांपल लेके समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास y है, और ये हमारे पास x है बेटा। और ये हमारे पास कोई एक, ये मैंने मान लिया कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को d सिंबल से लिख रखा है, और ये 5 मीटर है बेटा। अब देखिए ये 5 मीटर आप कैसे जाओगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका घर है, ये होम मैंने बोल दिया, और ये हमारा स्कूल है बेटा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो स्कूल है, वो आपका एक स्ट्रेट पाथ पे जाने पे मिल जाए। ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, मतलब कि इनिशियल होम से स्कूल गए आप, डायरेक्टली एक स्ट्रेट पाथ पे चले गए आप, तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। जनरली रास्ते इस तरीके के नहीं मिलते हमें, हमें इस रास्ते को ब्रेक करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं स्कूल गया, मैं स्कूल किस तरीके से जा रहा हूँ उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, पहले मैं कुछ दूर, यहाँ पे आप लोगों को इस सिंबल, यार इस चीज़ से दिखाई नहीं दे रहा हुआ, कोई नहीं, मैं दूसरा कलर का चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ ब्लैक कलर का ठीक रहेगा। हाँ अरे यार, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से, एक मिनट बच्चे, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और हमें इस घर से स्कूल तक जा रहे हैं, तो घर से स्कूल तक कैसे जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे ये हमारे पास ये कुछ दूर, मैं घर से पहले यहाँ तक कुछ डिस्टेंस में इस डायरेक्शन में गया,
एस एक्स में बोलता हूँ, मैंने एक्स डायरेक्शन में गया, फिर मैं वाई डायरेक्शन में जा रहा हूँ एस वाई, तब मैं स्कूल पहुंच रहा हूँ। तो ये कुछ गलियों का रास्ता है जिसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं बेटा। जनरली हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर एक्स वाई और एक जेड कोऑर्डिनेट और लेते हैं। ये जेड कोऑर्डिनेट आगे आएगा, अभी फिलहाल आप लोग एक्स और वाई एक्सिस के अंदर ही समझिएगा, अभी एक्स और वाई एक्सिस के अंदर ही समझिएगा, फिर हम लोग बाद में जेड एक्सिस को भी कंसिडर करेंगे। तो अब ये देखिए 5 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस एक्स और एस वाई में ट्रेवल हो रहा है। मतलब कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, हमारा एस एक्स जो है आई डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, एस एक्स आई कैप। आई एक्स डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा? आई कैप। वाई डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा? जे कैप। तो एस वाई को मैं लिख सकता हूँ एस वाई जे कैप। इस तरीके से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा। तो ये हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट बन जाता है, इक्वेशन फॉर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी चीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये भी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ऐसे ही एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मान लेते हैं ये x और ये y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, मेरे पास एक फोर्स है, वो फोर्स मैं इस तरीके से ये फोर्स मैंने मान लिया F फोर्स, ये F फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस F फोर्स को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, x एक्सिस के अलोंग जो लगने वाला फोर्स होगा और एक y एक्सिस के अलोंग लगने वाला फोर्स को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा? मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूंगा, ये हमारे पास एफ एक्स हो जाएगा बेटा और ये हमारे पास एफ वाई हो जाएगा। तो एफ वाई और एफ एक्स तो हमारा जो एफ वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो ये हमारा फोर्स वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं बाय इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर्म। फोर्स वेक्टर को हम इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्टोरियल व्यू और इक्वेशन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम आगे की ओर चल रहे हैं। ये सारी चीजें अब देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे बेटा। यूनिट वेक्टर नाम में ही छिपा हुआ है, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? नाम में ही छुपा हुआ है यूनिट वेक्टर। तो बेटा यूनिट वेक्टर क्या कहता है उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, है ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर, सबसे पहले तो आप लोग इस सिंबल को पहचानिए कि किसी भी वेक्टर को आप कैसे पहचानोगे कि वो यूनिट वेक्टर है। कोई भी अगर कोई भी वेक्टर मान लेते हैं हमारा ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। और अगर मैं ए वेक्टर के अलोंग मतलब कि एक ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर डिफाइन करता हूं, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मैं डिफाइन करना चाहता हूं, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मैं डिफाइन करूंगा बेटा ए कैप। ये जो कैप सिंबल है, ये कैप सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये कैप जो होता है यही हमें बताएगा कि एक ये यूनिट वेक्टर है, ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लगा होगा तो मैं उसको बोलूंगा कि वो हमारा एक यूनिट वेक्टर है बेटा। और यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर की मैं बात करूं, तो यूनिट वेक्टर की बात करूं मैं, सिंपल सी बात है, तो वो यूनिट वेक्टर बेटा ओनली ऑन किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे, अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का जो ये यूनिट वेक्टर है वो हमें ये बात बता रहा है बेटा। ये इस देखिए, अगर आप लोग देखें, ये हमारा ए वेक्टर था और ये हमारा यूनिट वेक्टर है ए कैप। ये देखिए डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा? सेम डायरेक्शन है। और डायरेक्शन ओनली ऑन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, वो मैग्नीट्यूड होता है 1 मैग्नीट्यूड होता है बेटा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और वो तो उस वेक्टर को क्या मैं कह सकता हूं? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को बताता है बेटा हमें यूनिट वेक्टर। तब यहां पे बात आती है, अब यहां पे देखिए, समझिएगा, यहां पे देखिए, किसी भी वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होता है बेटा मैग्नीट्यूड, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। ये हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने ए से रिप्रेजेंट करा और इसकी डायरेक्शन है ना, मैग्नीट्यूड मैंने ए से रिप्रेजेंट करा, ये हमारा डायरेक्शन, या फिर मैं मॉड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको, मैग्नीट्यूड को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, और ये हमें डायरेक्शन। आप लोगों को डेफिनेशन से देखिए, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमें डायरेक्शन ही चाहिए। अगर मैं डायरेक्शन पता लगा लूं तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो अब ये देखिए, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, मॉड ऑफ ए